I asked him that what is the salary package of the general manager over there in your property where you are working currently right now. He said he's getting like 1.2 CR, near about 10 lakh rupees salary per month he is getting. Quite handsome Not salary, you in- can say. Hi MJ, good evening. हेलो, हाय, नमस्ते, दीना, गुड इवनिंग, और कैसा चल रहा है सब? ऑल गुड यार। गुड। मृत्युंजय, हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने के लिए सोसाइटी में अबाउट द हॉस्पिटैलिटी। ओके, राइट। ताकि लोगों के बारे को जो भी होटल मैनेजमेंट के बारे में मिसकॉन्सेप्शंस हैं या जो भी निगेटिविटी है वो अगर इस वीडियो के माध्यम से देखें और उनकी कुछ क्लैरिटी हो जाए, चाहे कुछ चीज़ों में उनको क्लियर इमेज मिल जाए या सही से समझ पाए तो हेल्पफुल होगा ये। एग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले बता दूं कि आप मृत्युंजय एंड मृत्युंजय कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री में आपको? हमारी अभी 13 इयर्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। मैं 2010 का आईएचएम अहमदाबाद का पास आउट हूँ। ओके, आईएचएम अहमदाबाद 2010 पास आउट। 10 पर या 2007 to 10 बैच पास आउट। हाँ हाँ, और 13 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब 14 इयर्स में हम लोग इंटर कर गए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी तो आप एज ए जनरल मैनेजर चाहे जॉब कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। पिछले चार सालों से मैं बोधगया मूव किया हूँ और यहाँ पर भी एज ए जीएम ही 4 इयर्स एंड हाफ से कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी को रन कर रहा हूँ। ओके ओके। सो कैसा है अपना हॉस्पिटैलिटी के लिए बोधगया? कैसा मतलब बिजनेस कैसा है वहाँ? बोधगया एक इंटरनेशनल सेक्टर है जहाँ पर 32 कंट्रीज के गेस्ट आते हैं। ओके, ये बौद्धिस्टों का भी प्लेस है, हिंदूज का भी है। जो आप गया, जो हमारा गया जी है वो वर्ल्ड फेमस है पितृपक्ष के लिए, पिंडदान के लिए। और जो हमारा बोधगया है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में सिटी है जहाँ पर भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बोधगया की जो हॉस्पिटैलिटी जहाँ तक है तो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा बूम कर रही है रिगार्डिंग कि यहाँ अच्छे अच्छे ब्रांड आ रहे हैं। लाइक ऑलरेडी हयात आ चुका है, सरोवर आ चुका है आपका, ओक्स माइनर ग्रुप की प्रॉपर्टी पिछले 5 ईयर से रन कर रहा है। नेक्स्ट ईयर्स रमाडा एक प्रॉपर्टी से टाई अप कर रखे हैं तो भी 2025 में आ जाएंगे। हॉलीडे इन ऑलरेडी पाइपलाइन में है, माइट भी इस साल ओपन हो जाए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आने वाला टाइम पे अपना बिहार झारखंड में हॉस्पिटैलिटी काफी बूम करने वाला है। डेफिनेटली है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अभी खासकर बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए जो इस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आने वाले टाइम पे जितने भी बड़े पोजीशंस होंगे ये सबके लगभग हकदार यही बच्चे होंगे जो अभी करियर स्टार्ट करेंगे, राइट? राइट। नहीं थे वैसे, ब्रांडेड प्रॉपर्टी नहीं था। हाँ हाँ, तो दिक्कत होती। लेकिन अब जब ब्रांड प्रॉपर्टी आ गए, अभी जस्ट 15 डेज बैक मेरा एक फ्रेंड था, बैचमेट था आईएचएम अहमदाबाद का। ही ज्वाइंड एज एग्जीक्यूटिव शेफ इन हयात बोधगया। ओके, हयात में एग्जीक्यूटिव शेफ लगे हैं, है ना? अभी जस्ट 15 दिन पहले ही, वो 4 जनवरी से उसकी ज्वाइनिंग थी। तो मतलब अभी जस्ट ज्वाइन किया। अर्लियर ही वाज इन लीला कैंपेन्स की गुड़गांव और ही आल्सो वर्कड इन रामबाग पैलेस जयपुर। ओके ओके। वो घर because he belonged to the Bihar, he belonged to the Gaya, so he came to native place. हाँ, ये तो होगा ही ना। Because he get the opportunity, because the brand like Hayat came and he got the opportunity, so he came and joined that property. कोई इशू नहीं है फिर तो। मतलब और घर के बगल में जॉब करना सबको अगर हर पसंद कोई है। चाहता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छे मिले तो everybody wants. हाँ, Either you, either me, everyone. तो पहले बिहार में हमारे साथ ये थी कि ब्रांड प्रॉपर्टी नहीं थे, एटमॉस्फेयर नहीं था, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट्स के प्रोफेशनल्स नहीं थे, राइट। तो अब क्या हो गया कि मैं जब 2014 में जब बिहार आया था तो दैट टाइम हम लोग स्ट्रगल करते थे।
प्रोफेशनलिज्म को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, न्यू एम्प्लॉय को लेकर, कैसे उनको ट्रेन करना है, ग्रूम करना है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी कि बस किसी भी लेबर को हम लोग लाते थे, फिर उनको ट्रेन करते थे, ग्रूम करते थे। बट अभी होटल मैनेजमेंट कॉलेज भी लाइक IHM बोध गया, ओपन हो गया, तो इनके बच्चे हैं, आप लोग जैसे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज रन कर रहे हैं, तो अभी भी हमारे पास स्किलफुल पावर की कमी है, स्किलफुल मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है। जो बच्चे ट्रेन होते हैं ना, वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि बिहार छोड़ के बाहर जाए। तो माइट बी सम कुछ इशू है लाइक सैलरी, वेजेस एंड ऑल। तो अब लेकिन अब हम लोग भी क्या है कि इंडस्ट्री में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए अब हम लोग सैलरी वगैरह भी, जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए हम लोग एक अलग से बजट क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, ये मैनेजमेंट करके आए हैं, कोर्स करके आए हैं, 3 इयर्स अपना इन्वेस्ट किए हैं, तो उनको एक अच्छा सैलरी पैकेज दे, एक अच्छे अरेंजमेंट दे, लॉजिंग फूडिंग से लेकर सब कुछ, उनको एक डिजिग्नेशन दे कि उनको काम करने में भी मजा आए। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उन चीजों पर कि बिहार के जो बच्चे या झारखंड के बच्चे जो झारखंड बिहार में ट्रेंड हो रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो लोग बिहार और झारखंड में ही अपनी जो इस हॉस्पिटैलिटी में जो जॉब है, अपने घर में जॉब करे, घर के बगल में जॉब करे और लाभान्वित हो। हाँ। तो हम लोग का भी मोटो वही है कि कोशिश हम लोग भी यही कर रहे हैं कि जो भी प्रोफेशनल बंदे हैं, जो काम कर रखे हैं, जो स्टूडेंट हैं, कैरियर आपने भी तो जब स्टार्ट किया होगा तो आउट ऑफ बिहार ही किया होगा, एंड डेफिनेटली 5 स्टार से आप भी स्टार्ट किए होंगे, है ना? मैंने भी जब कैरियर स्टार्ट किया तो हम लोग भी ताज के साथ एसोसिएट रहे, तो मुंबई रहे, दिल्ली रहे, तो घर से बाहर ही रहे। और जब हम लोगों ने इंडस्ट्री को देखा, समझा, तो एक ऐसा टाइम आया कि नहीं, चलो अपने घर के पास आ जाए। तो किसी कारणवश फैमिली इशू के कारण ही जब मैं बिहार में प्लान किया कि मैं मूव करूंगा, तो दैट टाइम वी हैड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस कि घर वाले भी बोलेंगे कि भाई बिहार में क्यों काम कर रहे हो, इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जब 2014 में ही बिहार आ गए, और उसके बाद से जो हम लोगों ने जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस देख रहे हैं हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में, खास करके जो बिहार के जो 2-3 जो मेन सिटीज हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी, बोध गया, राजगीर एंड पटना। सो लॉट्स ऑफ द होटल के after 2015 lots of hotel. Even Mrityunjay, if you remember when we were the part of Taj Delhi, Suraj Kund, Vivanta by Taj Suraj Kund, New Delhi, like फरीदाबाद, तो वहाँ पे जब हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, ट्रेनिंग हॉल में जब बैठे थे, तो वहाँ का जो कॉर्पोरेट से जो लोग आए थे, उन्होंने बताया कि अभी सबसे ज्यादा हॉस्पिटैलिटी में अगर कहीं पोटेंशियल है तो सबसे ज्यादा बिहार में है। बिहार में पोटेंशियल रहने का रीजन क्या है कि ये जो हमारा जो इंटरनेशनल सेक्टर है, बोध गया प्लस राजगीर एंड पटना। ओके, अच्छा मृत्युंजय, एक चीज बताएं, आपकी सैलरी को लेकर कंसर्न है, मतलब अगर आप एक्सपेक्टेडली, मतलब मुझे ये बताएं कि अगर एक बच्चा होटल मैनेजमेंट करता है और होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर वो 5 साल 10 साल समय देता है इस फील्ड में, तो उनकी जो सैलरी होगी वो अभी से 10 साल बाद कितनी होगी? अगर वो स्टार्ट करते करियर तो 10 सालों के बाद उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है डेफिनेटली उससे 10 टाइम 50 टाइम्स गुना तो चली ही जाएगी, जिस तरह से अभी कैरियर ग्रोथ चल रहा है इंडस्ट्री का हमारा। इनके अलावा भी इनको टिप्स है, आपके क्रेडिट टिप्स हैं, कुछ इंसेंटिव है, तो हमारी इंडस्ट्री में मिलते रहते हैं, ये सब तो मिलता ही रहता है। सर्विस चार्जेज है, राइट, सर्विस चार्जेज है, तो ये सब भी मिलते रहते हैं। और जो मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि जो एम्प्लॉय है वो कैसे काम कर रहे हैं। अभी मैं एक अपने सीनियर ही थे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो ही इज मूविंग टू property like somewhere in Kovalam in Kerala, Leela. Kovalam, Kerala, right? Yes. Right. So he's moving there as a F&B manager. So he said, you remember Mr. Rishabh?
My roommate and also we work together in Rishabh, I know. this outlet. Right now he is a F&B manager in this one property, the Leela Gandhi Leela Nagar. Gandhi Nagar. Yes, Leela. Yeah, Leela Gandhi. In same tenure we work together as a same post, but right now I already told you, depend upon your caliber, your dedication, your hard work and all. So Leela Kovalam, they have offered him on the like position of F&B manager. They have offered him like around a package of 22 lakhs rupees. So it's not bad. Not bad, right? But the main thing he said, I asked him that what is the salary package of the general manager over there in your property where you are working currently right now. He said he's getting like 1.2 CR. In a brand property like Oberoi, Taj, Hayat and all, Yes, they are getting means near handsome salary. Near about 10 lakh rupees salary per month he is getting. Quite handsome salary, you can say. In a Bihar also, I know some GM, and he is getting more than 4 lakh, 5 lakh salary in a month in a Bihar. I think Maurya Patna's GM would be getting these sorts of salary also. Definitely he will get, because he is working from last more than 30 years. But the new hotels, which is in Bodh Gaya and the brand property, and the GM is getting good handsome salary. The package is very good. I can't disclose the package here, but as I am aware that they are getting good handsome salary compared to the Delhi and all NCR and all the hotel being hotel. They are also getting, because brand is always, either you are working in a Bodh Gaya or either you are working in a Delhi. The brand culture is same. The salary segment is same. Structure is same. They will be maintaining their standards and their salary budgets according to the other cities. So, so in the coming time, we can say that most of the brand is switching towards Bihar and Jharkhand. Jharkhand is also, the edition is coming in Dhanbad and the Ranchi already. Lots of the brand is running. So, like after these examinations of board examinations, like after 10th and 12th. We can say that hotel management is gonna to be one of the best career options for the students if they are willing to settle early in their life. कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो भी मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हैं लड़के, उनको एज ए मैनेजरियल पोस्ट दिया जाए, एज ए सुपरवाइजर या एग्जीक्यूटिव पोस्ट दिया जाए. अच्छा, मृत्युंजय, एक चीज आप बताएं कि खासकर बिहार में अभी भी लोग सरकारी नौकरी के दीवाने हैं. चाहे मतलब बच्चा पीएचडी क्यों ना कर ले, लेकिन अगर एक ग्रुप डी का भी नौकरी मिल जाए, एक छोटा सा भी कोई जॉब मिल जाए, तो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल एज कंपेयर टू एनी अदर जॉब सबसे बढ़िया है. व्हाई सो? और इसका ये कब तक रहेगी ऐसी धारणा लोगों में? देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है कि बिहार, झारखंड, यूपी सेम थिंग. लोगों के सरकारी नौकरी के प्रति जो दीवानगी है, उसका एक ही रीजन है कि स्टेबिलिटी. ओके, कि इनकी जॉब को खतरा नहीं है, इन द सेंस कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी दरवाजा दिखा दिया जाएगा कि भाई बैक दरवाजे सब चले जाइए. ठीक है. और इनके साथ एक और प्लस पॉइंट क्या होता है कि उनको काम करे ना करे, उनकी सैलरी आ जाएगी. आएगी, जो फैक्ट है. लेकिन हमारी फील्ड में क्या है कि जब आप प्राइवेट फील्ड में कर रहे हैं तो इसमें ऐसा है कि आपको काम करना पड़ेगा. बिल्कुल. और इस अगर आपको दिना मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने लाइफ में कभी सरकारी फॉर्म नहीं भरा. बिल्कुल, मैंने भी नहीं भरा. क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम इसमें प्रोस कॉन्स दोनों है. अगर आप प्राइवेट जॉब में है, सरकारी जॉब में है, तो दोनों का अपना महत्व है. जो मैंने बताया कि भाई स्टेबिलिटी है, उनकी जॉब जाने की खतरा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उनकी ट्रांसफर हो सकती है. हम लोग के पास क्या है कि, लेकिन हम लोग के पास प्लस पॉइंट क्या है कि अगर हमारी इस कंपनी में अच्छी नहीं बनी, हम दूसरी कंपनी मूव करेंगे. हमारी जो ग्रोथ है प्राइवेट सेगमेंट की, वो ज्यादा है. अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज है, आप हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट हैं अपने काम के प्रति, तो आपकी ग्रोथ उन सरकारी जो फील्ड है
उनसे आपकी ज्यादा है। हाँ, जहां तक बात है जो जो क्रीम जॉब होते हैं, जैसे आपका आईएएस आईपीएस का जो जॉब है यूपीएससी निकाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। बाकी जॉब अगर कोई कर रहे हैं, हमने भी देखा है कि बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कोर्स करके और लोग 4th ग्रेड की जॉब को अप्लाई कर रहे हैं। हाँ हाँ तो देखिए, हर लोगों की अपनी एक मेंटलिटी होती है, लेकिन जहां तक हमारी जो इंडस्ट्री की बात है, जहां प्राइवेट सेगमेंट की बात है, तो अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर उस किसी भी प्राइवेट फील्ड में अगर काम कर रहे हैं आप, अगर उस फील्ड में आप दक्षता आपको है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सरकारी जॉब के प्रति भागनी चाहिए। बैंकिंग का तो मतलब मुझे और सरकारी नौकरियों का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बैंकिंग का जो इमेज है वो बहुत डैमेज हो रहा है। मतलब वो तो कोई करना नहीं चाह रहा है। आई डोंट नो द रीज़न, क्योंकि बहुत प्रेशर देखिए, आज के डेट में जो हम लोग बोलते हैं कि सरकारी जो गवर्नमेंट सेगमेंट है वहां पर सब ठीक है, नहीं, मैं मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो बात होती है, तो उनको भी सेम प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि पहले जो बैंक में जो जॉब होती थी 10 से 6, अब नहीं, अब तो बहुत सारे में हम लोग देख रहे हैं कि जो जो गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, वो भी 10 से 8 की जॉब कर रहे हैं, हाँ उनको भी हाँ एक प्रेशर है। तो अब जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सभी जगहों पर, तो अगर आपको लगता है कि अगर सरकारी जॉब वाले सब लोग अगर अच्छे काम करते, तो आज प्राइवेटाइजेशन की नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल, ये बात भी है। सच्चाई यही है कि हर जो प्राइवेट आज सरकारी गवर्नमेंट सेगमेंट है, वो प्राइवेटाइजेशन की ओर मूव हो रहा है। अभी आपकी सैलरी कितनी हो गई है? सॉरी टू आस्क। और अब ऐसे तो मतलब कि आप जितना सोच रहे होंगे उससे 10-20 ज्यादा ही होगी। चलिए ठीक है। I'm getting a good handsome salary with all this facility, हाँ हाँ and in a compared to the both all this multinational city, और you can say कि जो भी बड़े सिटी उनके तुलना में we are getting the good handsome salary, और आई एम हैप्पी विद दिस हाँ ठीक है। करेंटली। अभी करते हैं, अभी तो काफी चीजें करना है, अचीव करना है, तो सबके पास अपने अपने अभी goals अभी होते हैं। अभी हम लोग तो एज ए लर्निंग फेज में, और मैं अभी 8 ईयर से तो मैं एज ए जीएम ही काम कर रहा हूँ। हाँ 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 तो आप सोच समझ सकते हैं कि हाँ ठीक, सैलरी अभी मैं हैप्पी हूँ जितना भी मैंने ग्रोथ किया है और जो मेरी सैलरी मिल रही है। तो मैं अभी अभी आपको बोला कि सैलरी डजंट मैटर फॉर एनीवन, अगर उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप 5 इयर्स अगर आप हॉस्पिटैलिटी में दे दिए, 5 इयर्स हाँ हाँ भागे नहीं आप, डरे नहीं आप, और डेडिकेशन के साथ आप दे दिए, तो 6 ईयर से आपकी कैरियर बूम हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो एकदम रामबाण वाली बात है। ठीक है मृत्युंजय सर, बस आपका भी बहुत ज़्यादा समय ले लिया मैंने, तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड फिर थैंक कभी यू। होगा तो हम लोग जुड़ेंगे साथ में, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।